आगे जकांगन सेव कर लिया बिना टास्क पूम पाछो। हाँ चलो पढ़ा करा शुरू। चलो सुन तो वापर रही है पर फेरी कर देंगे आप। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर बादशाह बने है 1556। डेथ है 1605। कितना साल हो गया है? 50 थोड़ी मार गयो, 50 लागी कौन शायद 49 है। सबसे लंबा शासन है, 2 नंबर पे लंबा औरंगजेब का है, और सबसे कम शासन रफ्यूज जात और रफ्यूज 2 लाख है, जो 3-3 महीने रुके थे दोनों ही। तो अकबर का साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य है। मुगल वंश का संस्थापक जरूर बाबर है, लेकिन मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक यही है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मुगल जितने मजबूत होंगे उससे क्या फायदा मिलेगा भारत को है? अपने बारी आक्रमणकारी जच्चे जद आ जाता, जच्चे जद कूटिए जाता, अठू जो माल पानी हाथ लाग तो वो उठा के ले जाता, मार काट करके जाता बाहर। मुगल मजबूत हो जाएंगे। अब मुगल मजबूत होते ही बाहरी आक्रमण तुरंत बंद हो जाएंगे, क्योंकि देश का मेन प्रधानमंत्री के बराबर है भी। देश का मेन अगर जितना मजबूत होगा, विदेशी बिताई डरेगा भी। मुगल जितने मजबूत हुए, अब देख लो औरंगजेब तक कोई आक्रमण नहीं होगा भारत के अंदर, पूर्णतः सुरक्षित है भारत। जो अकबर ने मजबूत कर दिया। औरंगजेब के बाद में मुगल वंश का हो गया पतन, और पतन होते ही वह पाछा शुरू हो गया। कभी नादिर शाह आ गया और कभी कोई आ गया। नादिर शाह ने तो बहुत बड़ा कत्लेआम किया था दिल्ली के अंदर। तो 1556 में अकबर कितना साल गए हैं? मान के कितना साल है? कितना साल गए हैं? 14 गए। कन्फर्म है? क्यों यो? बात ना करो। मास्क तो लेगी, लगा बेरो पड़ेगा नहीं तो एक हाथ तो लगा रखे, तू मास्क को उपयोग ले रही है बोलो तो क्या कर रही? कान तो मान रखिए, कान अण मान रखे तो की तो बोलती होगी। तो अब भी कौन सुन रही? बोल रही है कौन बोली? हाँ कला आता जी, धीरे धीरे बात करनी है। मोबाइल की वजह आवे खुसर फुसर खुसर फुसर। देखो ए बड़ी तारीख है, सगड़ी इंपोर्टेंट है भी। अकबर की इतनी तारीख है, सारी सारी इंपोर्टेंट है। पहले शॉर्ट में लिख दिया। 1556 से 60 तक अकबर रहा बेराम खां के संरक्षण में। ये टब रैकिंग इनके संरक्षण में तो रही को। बेराम खां निकलियो जब पेटीकोट में फंस गयो। पेटीकोट शासन 1561-62 में है मालवा अभियान। 1564 में है गोडवाना विजय। जजिया कर भेद बाद में देखांगा। गोडवाना विजय 1567-68 अपने राजस्थान से संबंधित है चित्तौड़ विजय। 1569 भी अपने राजस्थान से संबंधित है रणथंबोर विजय। 1570 भी अपने राजस्थान से संबंधित है नागौर दरबार। यह है गुजरात अभियान। 1575, 78 और 1579 इबादत खाने की स्थापना ओयू संबंधित है, ओयू संबंधित है। 1580 को छोड़ो, अभियान छोड़ो, 82 ले लो। एक 82 के अंदर है दीन इलाही। ये सारी तारीखें इंपोर्टेंट है। और 85 है वो छोड़ो, गुजरात अभियान है। बिया देखे तो सगड़ी तारीखें इंपोर्टेंट है। क्यों? तन कौन सी लगा इंपोर्टेंट को नहीं अंगा और भी बच रही है अभी तो।
ये तो मेन मेन चीजा बताइए जो कि शॉर्टकट में ले गए, अब अपन डिटेल एक एक चीज देखनी पड़ेगी। अकबर को बादशाह कौन बनाए? बैरम खां ही बनाए भाई। तुर्क था ये, और किस धर्म को मानता था? सिया। बैरम खां सिया था, जबकि अकबर का परिवार क्या था? सुन्नी। बैरम खां मुगल साम्राज्य के प्रति बहुत वफादार था, और वफादारी के बीच में भी अगर कोई इन लाग्यो का अपने बराबर कोई दूसरो खड़े हो रहे तो बिन बने सल्टा भी दियो। अपने बराबर किसी को खड़ा नहीं होने दिया इसने। धीरे धीरे अकबर के दरबार में दो गुट बनने शुरू हो गई। एक तो है बैराम खां, भी मैन तो यही है, इंगी चल रही है। अकबर तक ने रोक दे तो काम खातर, रिपड़ांगी जरूरत होती नहीं तो रुपया खातर भी अकबर ने रोक दे तो अरे जलाल तू क्या करेगा रुपया को, मैं हूं नहीं, इं करिए। अकबर खुद भी लास्ट में परेशान हो जाए, बैराम खां भी आदमी बादशाह अकबर है, चल किसी और की रही है। तो ये चीज धीरे धीरे अकबर भी तो बोर हो जाएगो, कह फिर उम्र आओगी, अकबर भी तो जवान होना शुरू हो जाओ। अब तो चलो टाबर है अकबर 1556 में, लेकिन टाबर जवान भी तो वेगो 1560 तक आता तो बिया भी अकबर जवान होने लाए जाऊं, और अकबर खुद भी आपका प्रशासन चुका है, वो आपका हाथ लेने चक्राम आ गए। अब दो गुट बन रहे, एक तो बैराम खां गो है, दूसरो गुट कौन सो है? दूसरो है जको लुगाइयांगी चलना रो ग्रुप, कौन सो? महापनगा और जिजियनगा। ए दो दाइमा है, पहली दाइमा महापनगा, दूसरी महापनगा के टाबर को नाम है आदम खां। ए भी पंप मारा अकबर के बैराम खां के खिलाफ। बैराम खां बहुत समझदार तेज आदमी है, बिया भी एक्सपर्ट है, राजनीति को अनुभव आदमी है, वीर तो है ही है वो, इंग तो कोई दोराई को। वो भी आगे कम चल दे, लेकिन तनाव चाल तो रहे। अब लुगाया भरती गई। बुढ़ापो बैराम खां बुढ़ो तो हो चुके, वो भी बुढ़ापे में दिल में थोड़ा सा फूल खिलन लाई जे की खातर? सलीमा बानो खातर। अब सलीमा बानो है तो अकबर की उम्र की, और सलीमा बानो पर अकबर भी ट्राई करे और बैराम खां भी ट्राई करे। सलीमा बानो डबर उम्र को है बैराम खां तो, क्योंकि बैराम खां की पहली पत्नी मर गई, जकी का एक टाबर हो रहीम जी, अब्दुल रहीम खान खाना है नहीं, वो रहीम जी। अब जी सलीमा बानो पर खिड़की माती इनू तो अकबर आगे देखने लाई जा, तो इली साइड में आकर बैराम खां आगे देखने लाई जा, दोनों ही बड़ा ट्राई कर लाग रहे। अब मां पनबा चाह रही है कि सलीमा बानो को ब्याह कर दिया अकबर सागे, तो अंग बीच में तरह किंग सागे वो तनाव तो होना है। अगर जो बैराम खां सागे हो तो उसके अकबर नाराज माने वो, क्योंकि अकबर भी ट्राई कर रही है ऊपर, अरे कि नहीं वो बोली एक जनो नाराज होना है तो थोड़ा मौको मिल लिया। लेकिन अकबर समझदार हो, बोल भी बैराम खां खान बाबू सारी उम्र ही सेवा करी है मुगल साम्राज्य की, वफादार आदमी है, बुढ़ापे में जो थोड़ा सा रंगीन दिन आया है तो मैं पीछे हट जाओ, मेरे लिए तो और घनी है। अरे खान बाबा थे देख लियो, सलीमा बानो ब्याह कर दियो खान बाबा ऐसा भी ठीक है। ब्याह देखा है तो मतभेद को नहीं हुए, लेकिन मतभेद तो कराना है क्या न क्या। आगरा अकबर शिकार खेलन गयो, बटे बिन सूचना मिली कि हमीदा बानो बेगम बीमार हो रही है दिल्ली के अंदर। वहीं से शिकार खेलते समय वो अपने सभी मैन कह गिर बोलो दिल्ली चल रहा है, वहीं से वो दिल्ली आ गया। बैराम खां उस समय था आगरा के अंदर। अब आगरा को व्यवस्था संभालियो कोई तो चाहिए। अब इतने में विद्रोह भड़कियो पंजाब साइड में अफगाना भी, सारा का सारा अकबर की माओ मिलन आ रहा है, जितना भी मुख्य सेनापति है सारा आ रहे हैं, बैराम खां को नहीं आए। अकबर पूछो करे वो को नहीं आयो, बोल मैं तो कहो अभी बिन एयरपोर्ट पंजाब साइड का जा रहे बिंगो इरादो है विद्रोह करने को। अब वो गयो कि काम पंजाब विद्रोह दबान खातर। अकबर ने भड़का दिया, बोले बिंगो प्लान कुछ और है, पंजाब बाज गए वो, देख ले तेरी माओ मिलन को नहीं है वो, और पंजाब बाज गए विद्रोह करना प्लान है बिंगो। अकबर ने सेना भेज दी इसके खिलाफ, बैराम खां के खिलाफ, और तिलवाड़ा के युद्ध में बैराम खां को पकड़ लिया। अकबर के दरबार में पेश किया गया।
अकबर ने कहा कि खान बाबा, आप पर यह इल्जाम है कि आपने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध कार्य किए। बोले यार जलाल है। जलाल कहे तो वो जलाल नहीं, बादशाह अकबर बोलो। बोले अच्छा तन बादशाह अकबर बोलूंगा। जलाल यार थोड़ी बहुत तो सोचा, लोग भड़कावा में आ गयो, मन ने अगर मारना ही हो तो तन्ने तो मैं कति मार देता हूं, सो क्यों मेरा हाथ में ही हो, तू आप भड़काना आगे बोलो। फिर भी खान बाबा आप पर ये इल्जाम तो है, आपके पास 3 ऑप्शन है, जच्चे को काम कर ले। या तो कालपी साइड की जागीर ले ले, रह बैठे ऐस कर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरो है कि तू मेरो सुरक्षा सलाहकार बन जा, मन राय वगैरह देने लाई जाए काम खातर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मक्का मदीना चले जा। अब वकील, प्रधानमंत्री, रेडो आदमी और छोटे पद पर क्या आ जाओ थे बताओ। भी जो मुगल साम्राज्य को पूरे को चला रहा है वो छोटे पद पे तो नहीं आ सकता। वो बोले भैया कौन सी है, अरे बापा तो जाऊंगा मक्का मदीना। तो सलीमा बानो ने कह दियो कि भी वो रहीम मेरो टाबरियो है, 3-4 साल को यो वो टाबरियो है, तो ही रुखाड़ी करी, मैं तो जा रही हूं भाई मक्का। ये मक्का के लिए रवाना हुआ। अब अकबर के, अब बैराम खान का दुश्मन बोला दरबार के अंदर, बामू 2-4 जना सूचना पुगा दी। मुबारक खान, मुबारक खान ने बाप की हत्या करी बैराम खान मच्छीवाड़ा युद्ध में। वो भी चीज को बदलो लेना चाह रहे बैराम खान। तो बैराम खान अकेलो यो सेना तो है को नहीं, क्यों मक्का जा रही है, अब क्या काम है सेना गोर। तो अकेलो ही घोड़े के ऊपर, ना हथियार ना कुछ और। और मुबारक खान बीच में रोक लियो, रुक तू ये नहीं। बैराम खान बोले हाँ मैं ही हूं, पाटन की बात है, मेरे बाप ने किया मारे मच्छीवाड़ा। बोलते मच्छीवाड़ा एक युद्ध हो, और जब युद्ध में सेनाओं की आपसी किसी प्रकार की कोई जातिगत दुश्मनी को नहीं है, भी तेरे बाप साग मेरी कोई जातिगत दुश्मनी को नहीं, युद्ध के अंदर हो, अरे मैं मार दिया, बोल बदलो दूंगा। बोले शर्म को नहीं, नियत्ते पर वार करोगे। बोले नाटक तो करना नियत्ते का होगा। बोले यार फिर भी यार मैं तो मक्का जा रही हूँ, सो की छोड़ी। बोल ना बदलो तो लूंगा मैं। यहीं पर, क्योंकि इसके पास सेना वगैरह कुछ थी नहीं, यहीं पर मुबारक खान ने हत्या कर दी बैराम खान को, और सबको वैसे ही पटक के चला गया। कुछ फकीर आए, वो बैराम खान को जानते थे, बोले यार ये तो बहुत महान आदमी है मुगल साम्राज्य का, और इसको ऐसे, तो उन्होंने ही उसको दफनाया था वहीं पर। आलो जी, अब सलीमा दोगी विधवा, जगह खाली, पुरानो प्यार है, ट्राई करा करे, किया कर दियो ब्याह। आले जी, सलीमा बानो से विवाह कर लिया किसने, अकबर ने। जब देखे प्यार है कदन का तो मिल लीजिए। आले जी, रहीम जी एक प्रकार दोस्त टाइप ही हो जी अभी। यहाँ रहीम जी भाई लोग कह दे और दोस्त कह दे, और एक तरीकों विद्वान आदि अभी रहीम जी का तो 2 सुने डाई। अब बैराम खाऊं तो बच क्यों, लेकिन पेटीकोट तो पड़े, और बिया पड़ी है, बिया पंप मारे अकबर के। यानी बैराम खाऊं निकलता इन पेटीकोट सरकार कह दियो, हरम दल कह दियो, या हरम दल। बैराम खान संरक्षण में कब तक रहे हो, 1556 से 60 से 62 गए बीच में पेटीकोट में फंसे डरे हो। स्मिथ इसका समय 60 से 64 मानता है, तो 60 तक मान लिया आपने, 60 से 62 तक, ठीक है। स्मिथ 64 माने। अब देखो पेटीकोट किया गैल छुट्टे कोई। देखो आदम खां कौन है, माक मनगा को बेटो, सागे जामेड़ा है। दाई मां हमेशा बिनी राखी जे, जको बी टेमी कोई टाबर जामेड़ो है भाई, जको बच्चों जन्मी है राजकुमार या शहजादो, तो उस समय आसपास में किसी के संतान हुई है तो उसको दाई मां रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो दूध पिलाएगी उसको। तो मां पनगा आदम खान ने भी दूध पिलाए, अकबर ने भी पिलाए। तो एक प्रकार जे कह करे वो मेरो क्या हो गयो, गुरु भाई हो गयो, भी यही है दूध पीता भाई हो गया। आदम खान अकबर दोनों ही मां पनगा दूध पी रहे दोनों में। तो आदम खान भी अपने आप ने बड्डो माने को भी जाहिर सी बात है, कभी एक तरीको मेरो तो भाई हो गयो अकबर। आदम खान को भेजा गुजरात अभियान पे, सॉरी मालवा अभियान पे, बाज बहादुर के विरुद्ध। वो है जी, है प्रेमी है वो, इन्हीं प्रेमी का ही रूपमती सुनेड़ा एक किस्सा, बाज बहादुर रूपमती। पूरे दिन संगीत में डूबे रहना, ज्यादा कोई मतलब को नहीं दुनियादारी हूं, आशिक आदमी ज्यादा दुनियादारी कम भी मतलब है। तो
अण के करियो मालवा ने लूटियो बाज बहादुर तो बाज गयो, बाद उदय सिंह की शरण में भी आवा बाज बहादुर तो लूटियो, बुरी तरीकों लूटियो। अकबर तुरंत आयो बट ना कि आ कहना आयो कि तू तेरी को लूटियो क्यों, मर्डर क्यों करी, हिस्सो लेना आयो। अब महापन का आदम का हिस्सो तो देनो कोई नहीं, हिसाब बटे सही कौन दियो। अकबर ने दरबार की बात आदम खां को हिसाब मान्यो, कौन? आतंक खां। बोले यार गुजरात ले वो हिसाब तो दे, और तू कौन हिसाब मांगना रो, तेरी क्यों औकात हिसाब मांगे? अकबर मेरो भाई लो है, मैं दोनों भाई यहां, तू कौन हिसाब मांगनी हो? बड़ा आतंक खां की कर दी हत्या, और आदम खां बाजियो आधी रात को टेम अकबर ने मारने। दरबार में होल्लो माचियो, अकबर भी जाग गयो, तलवार लेके बाहर आए। बोले कौन की है वो? बोले आदम खां है। बोले सालन पकड़ के नीचे फेंक दियो आगरा किलो। आदम खां ने दुर्गु फेंक दियो नीचे। सूचना मिली महाराज और बचरे टांगड़ी टूंगड़ी हाले। बोले और लियाओ, तो और ले आगे दो बार फेंकियो, दो बार फेंकते ओ सल्ट गयो। ये आ सूचना मिली मां पनगान आओगी पागल टाइप। घटना के 40 दिन बाद आ भी मर गई। अकबर इसने पूरा सम्मान किया, अकबर ने इसका महापनगा का जब मागो करे करे भी दफना गया, पूरा सम्मान करियो अकबर। आ लो जी पेटी कोट हुई गए छुट छाट गयो। चलो भाई दो जगहों तो निकलिया तो रसोरा की किन गया। अरे यानी अकबर स्वतंत्र हो एक प्रकार कद जागे 62। अरे 62 में भी जवान भी तो गयो, कितनी उम्र होगी? 20 साल को तो जवान वही है। फिर अकबर शुरू ही भी बेराम खां शिक्षक रहे, बिया शिक्षक रहे युद्ध हो, बिया तो 3 शिक्षक नियुक्त करे अकबर खातर, तीनवा यूं कौन पढ़ियो अकबर। लेकिन ज्ञानी आदमी बहुत ज्यादा हो, भी जरूरी थोड़ी एक पढ़ाई हुई ज्ञान आवे, अलग है पढ़ाई हुई ज्ञान आवे, अनपढ़ान ज्ञान को नहीं वेगी। ज्ञान जो है ना वो सुनकर भी प्राप्त किया जा सकता है। अकबर किए कर तो अकबर स्पेशल आख्या कर तो आदमी कि मैं सुत्यो रू थे सारे मन बस किताब पढ़ बोकरे करो, मन की इनकी सुना बोकरे करो। तो 20 तरीकों अकबर ज्ञान प्राप्त कर लिया। भी खुद ने पढ़ेड़ो किए तो पढ़ना रात भी रख लिया, भी थे खुद अनपढ़ और थाना ठा गए कुछ बतान लाग जा गीता महाभारत रामायण तो ज्ञान थाना पियो जो जरूर थोड़ी थे खुद गीता पढ़ो सुन के भी तो कर सका ज्ञान है। तो अकबर भी ज्ञानी आदमी हो। अब देखो 62, 63, 64 यह बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। तीनों ही तीनों खुद स्वतंत्र हुए। जब बोले भाई युद्ध बंदियां ने भी बंदी कौन बनाना, समझ गया? लड़ाई हुई, जीता भी हारिया, बन सगलान गिरफ्तार कर लियो, बंद लियाओ और बांक नु काम करवाओ, रोटी सट्टे सिर्फ खानो देने बंद 2 वक्त को, यानी एक प्रकार बंधुआ मजदूरी है। तो बोले अब बाद में किन्ने भी युद्ध में आप पकड़ लियांगा नहीं, जब किन्ने भी आप बंदी कौन बनाओगा। आओगे 62, तैसे 63, तैसे तीर्थ यात्रा कर। पहली तीर्थ यात्रा टैक्स ला गया कर, तो वो तो तीर्थ अब लागेगी, बोला कन्फर्म है। चीजें वही है, तरीके बदले हैं। चीज वही है। आज थे हरिद्वार जाओ, थारा रुपया कौन लागेगी? लागे कम से कम 10 टोल पार करके जानो पड़ेगा थान, बे रुपया कौन के। तरीको बदले, गंगाधरी शक्तिमान है। सीधा अगर कह दे नहीं हरिद्वार आओगे बिंगो रुपया ले भड़क जा, तो और गणा ही तरीका है रुपया लेने का, तरीके है बदले वो बाकी की को नहीं। तो पहली तीर्थ यात्रा टैक्स लेता बोल खत्म करो नहीं। और फिर एक मैन है जजिया कर। आ तीनों कामाओं अकबर ने के फायदो मिला? युद्धबंदी ज्यादा अपरलाई बनाया जाता, भी मुगल लड़ेगा तो अपरलाई होता, फायदो मिले। तीर्थ यात्रा पर मुसलमान थोड़ी जागो, हिंदू ही जागो, सहानुभूति मिल गई हिंदुआ की। जजिया कर की पर लाग तो हिंदुआ पर लाग तो हिंदुआ की सहानुभूति मिल गई। यानी धीरे धीरे अकबर की छवि की है हिंदुओं के बीच में अच्छी बनती जा रही है कि यार आदमी ठीक है यार, जजिया कर हटा दियो, तीर्थ यात्रा कर हटा दियो। ये तीनों ही थाने याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखोगा है? भी वो तो तैसे 63 तैसे तीर्थ यात्रा कर, वो जजिया कर अब बंद करे, पाछो चालू करेगो, फिर पाछो बंद करेगो।
3 बार होएगा जजिया कर, याद रहे जैसी ये तारीख इंपोर्टेंट आगे की है 64 में है गोडवाना बीजिए। देखो गोडवाना की शासिका थी दुर्गावती, और दुर्गावती को जो को शासक होने वीर नारायण वो हो बच्चों टाबरों। आसफ खां को भेजा अकबर ने। दुर्गावती ने, आसफ खां के पास 10,000 सेना थी, दुर्गावती के पास 2,000 सेना थी। युद्ध हुआ, दुर्गावती हार गई। दुर्गावती भयंकर घायल हो चुकी थी, उसे लगा कि मुगलों के हाथ लगे, उससे पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। मुगलों, इसकी एक छोटी बहन थी, वो मुगलों के हाथ लग गई थी, जिसे हरम में भेज दिया गया। यानी गोडवाना को भी अकबर ने क्या कर दिया, बीची। इसको नहीं पढ़ेंगे क्यों, कौन पढ़ा, दाम दिया है पढ़ा। गर्मी मरना, बहुत गर्मी है आज तो है। चिल्ड बियर मंगाई दूंगे हैं, मंगाई दूं एकदम ठंडी। शिकायत नहीं करोगा गुरुजी गर्म है है क्या है, ज्यादा दूर कौन 5 मिनट में मंगवा दूंगा, बहुत गर्मी है। इसको नहीं पढ़ेंगे हम, इसका डिटेल हम पढ़ चुके हैं राजस्थान में। इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, राजस्थान में जिक्र हो चुका है। हैं कौन है हो नहीं, बीर वाली बात बीच छोड़ दी यार। फोन मेरी सब जगह चले, मैं ठेकारा कौन चले, क्यों मेरे काम ही कौन पड़े जाने को। बाकी अपनी सब जगह चले, छोटी मोटी अपनों कईडो मान लेगा, रुपया पूरा दूंगा जो कईडो मान लेगा अगला। नागौर दरबार का भी हम जिक्र नहीं करेंगे, हम इसे पढ़ चुके हैं। यह अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के ऊपर अकबर अपना अधिकार मानता है, बताओ क्यों मानता है, बताओ भी है। हां, अरे भाई जब गुजरात हुमायूं ने जीता था तो अकबर अपना अधिकार तो मानने ही हो कि मारो ही है, वो स्वतंत्र हो गया, उसके पास कब्जे में करूंगा भाई, अपना है ये तो गुजरात। तो अकबर ने सर मुजफ्फर खां थर्ड यहां का शासक था, अकबर गया गुजरात को जीत लिया था। फिर अहमदाबाद की भी घेराबंदी की। पहले अभियान में जब आयो अकबर 72 में, तो गुजरात समुद्र, गुजरात जीतना जरूरी क्यों है पता है भाई। अगर किसी को मक्का जाना है तो कैसे जाएगा, वही तो रास्ता है भाई। पाटन क्यों जा रहे है, पाटन में हत्या हुई बैराम खांगी, क्यों, क्योंकि वो भी तो गुजरात हो गए, मक्का ही जा रहे है, मक्का ही उसे जाना है तो मक्का जाना है, तो यहां से बैठेंगे जलियान में, सीधा समुद्र करिए चले जाओ। तो अकबर पहली बार आपकी जिंदगी में आगे समुद्र देखियो, कहते आई कोई बड़ी बात है, तो बड़ी बात क्यों, कौन थार किंग किंग देखे रहे, तो 2 जना 3 जना देख रहे, गोवा गए आगे, गुजरात ही गए आगे, तो गुजरात गोवा को नाको को लगे थार बात है अपने में तो को है अपनों को नाको लागोगे। ओहो, हनीमून पर के ब्रो तो गट ले जा, गटने ले जा को ले जा, इट्स डिपेंड ऑन हस्बैंड कि किशोक मिले की है तो देखो जा, बाकी जाइए यो मिले तो रिश्ते के टेम ही कह दिया, मेरी तो इच्छा है समुद्र देखने की, चाहे तो गुजरात अभियान के टाइम दिखा दे, चाहे गोवा अभियान के टाइम दिखा दे, लेकिन दिखा दे। अकबर पहली बार समुद्र देखियो, फिर बोले यार न्याव न्यू में मन्ने भी बिठाओ, भी न्याव में भी कौन बैठे हो, मतलब नाव में बैठे हो, घूम के आए हो, पहली बार समुद्र देखियो। अब आगे वापस जी फतेहपुर सीकरी पहुंचो, और सूचना मिली कि गुजरात में वापस विद्रोह हो गया। क्यों, क्योंकि अटला सोचे अकबर तो गए फतेहपुर सीकरी, अब क्या टेंशन है, और बड़ी पगा रोटी पानी बाद में खाऊंगा, और अकबर पाछो रवाना हो गया फतेहपुर सीकरी। 700 किलोमीटर दूरी अकबर 11 दिन आम पाछो बढ़ गयो गुजरात में, और देखियो बोले रहा ओ के बेटिया वो पाछो आदम क्यों, तो इतना ही दिन। इसे बोलते हैं, स्मिथ ने कहा था इसे द्रुतगामी विजय, अकबर की द्रुतगामी विजय। इसी द्वितीय गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था बुलंद दरवाजा, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा, वो याद रखना पड़ा। बुलंद दरवाजा कब बनाया गया, द्वितीय गुजरात विजय
पहली बार आ गया था, आके वापस आता ही दोबारा विद्रोह भड़क गया। तो द्वितीय गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। ठीक है ये, ठीक है ये। चलो, ए तीनों तारीखा सेम ही है और तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो 75, 78 और 79। ये चीज है इबादत खाने की स्थापना। इबादत खानो एक सर्व धर्म संसद है। राय चौधरी ने संसद को नाम दिए। शुरुआत में क्या करियो, आप आपके धर्म मारा नहीं बुलाया, मुसलमाना ने। मुसलमाना में भी तो दो शाखा है, एक शिया है एक सुन्नी है। शिया सुन्नी भी आपस में लड़ ले। भी इराक में ईरान में जो युद्ध हुए थे वो किन किन के बीच हुए थे? शिया सुन्नी तो है तो आपस में भाई भाई, लेकिन वह भी तो लड़ मरिया। अब शुरुआत में बुलाया क्या खातर के थे? धर्म की चर्चा करो। चर्चा करे जब भी थे, मान लो बौद्ध भिक्षुओं ने भाग नहीं लिया था, बाकी सब लोगों ने लिया था। मान लो कोई जैन आ रहे, वो आकर को मारो धर्म बढ़िया, सिख आओगे वो को मारो धर्म बढ़िया। लेकिन शुरुआत में मुसलमान आए तो आपस में भाई लड़ मरिया। अकबर क्या करियो का इबादत खानो सगले धर्मा खातर खोल दियो। शुरुआत में सिर्फ मुसलमानों को बुलाया गया, लगभग आप आरान, बाद में सभी धर्मों के लिए खोल दिया। आ तारीख एक बार छोड़ो, इन तारीख और इंगो रिलेशन जरूर है कि इनकी। भाई सारे धर्मांगा लोगों की मैं बात सुनिए, कई दिन चाले सगड़ा आप आपके धर्म की बातें बता रहे, बामू फिर डंगी बातें मैं काट ली और काट के मैं एक नयो धर्म बना दियो। कौन सो? दीन ए इलाही। पचहत्तर इबादत खाने की स्थापना है। इबादत खानों सभी धर्मा, फिर मजहर की घोषणा है इसमें, यानी अकबर का निर्णय सर्वोपरि है। सीधी सी बात एक आई है, अभी नहीं याद करो तो इबादत खाने की स्थापना 75, 82 में दीन इलाई। अकबर एक नई कोचिंग खोली, इन कोचिंग में एडमिशन हुआ 18, यानी दीन इलाई स्वीकार करना रहा 18 आदमी। इंगो मेन जो कोचिंग जो डायरेक्टर के बाद में एमडी वे की मैनेजमेंट डायरेक्टर, वो हो अबुल फजल, प्रधान पुरोहित कुणो इंगो अबुल फजल। एकमात्र हिंदू एडमिशन लियो इंगमा बीरबल। दीन इलाई में एडमिशन लेने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल। इंगमा सब कुछ दान करना पड़ेगा, अपनी मृत्यु से पहले पार्टी दे दो, मेरे बाद कोई दे नहीं दे की जरूरी है। विवाह जो है छोटी उम्र की महिला से, लड़की से नहीं करोगे, कुछ नियम बनाए गए इसमें। आओगे दीक्षा ले जाएगी, संडे आओगा, पगड़ी वेलोगा थे, अकबर गए पैराम, अकबर बिन वापस फिरा देगो। इंगो अभिवादन वाक्य जो है जिलेल्लाहु या फिर अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह अकबर को मतलब ओ अकबर को नहीं, भी अकबर को अर्थ किए भाई मान है, अल्लाह ही मान है, अल्लाह अकबर, इंगो मतलब ओ अकबर को नाम आ रही है। तो ओ अभिवादन वाक्य है। लेकिन आ कोचिंग हो जाए कि फैल हो जाए। कोचिंग स्मिथ ने दीन इलाई को अकबर की मूर्खता का बात आया कि अकबर ने यह धर्म जरूर बनाया, लेकिन किसी के ऊपर उसने प्रेशर नहीं किया, कहते स्वीकार करो। अगर अकबर प्रेशर करता तो क्या 18 ही एडमिशन होता गे? भाई अकबर जैसा बादशाह ये चाहता कि सभी को इसी धर्म के अंडर लाऊंगा मैं, तो क्या 18 ही एडमिशन थोड़ी हुआ? तो अकबर ने किसी पर प्रेशर नहीं किया था, ठीक है थारी इच्छा है करो तो कर लो। बाकी फिर तुरंत बाद ही अगली साल ही एक सम्मत और चला दी, इलाही सम्मत। बिया देखा तो ए तीनों तारीखा एक ही टेम है, अनियाद कंपेयर में भी राक्स को इबादत खाने की स्थापना, फिर इबादत खानो सभी धर्मा खातर, धर्मा की बात सुन के एक नयो धर्म, और धर्म के बाद तुरंत ही एक सम्मत, इलाही सम्मत। ए चारों तारीखा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे जी आप कौन रहे? बुढ़ापे में रहे दोरी है कोई चीज, बुढ़ापो वही इशो ये बालन चोड़ है क्या क्या मना 30 की हो रही हो, 5-7 साल कम हो गया,
5 की ताक हुए भी 30 का थे हो गया 30 25 का तो हैं क्या करो 25 का हो रहा हो ठीक बांद्रा किया बनाओ 5 साल का थे पढ़ने लग गया 12 और 5 17 3 साल की बीए 17 और 3 20 और इनके बाद 2 साल बीएडी 22 तो आगे 25 अब 2 साल तैयारी करता होगी थाने तो हो गया 25 तो 25 साल का हो गया 25 साल आया थाने बेरो चालियोगे कौन सा लिया नहीं हाँ बीए अब 1.5 महीना और बच्ची है इंगो भी बेरो कौन सा लगो ए सुख का दिन है चका 25 साल आ रहा चका नहीं सुख का दिन बहुत सोरा निकले दिन तो दुख का दौरा निकले शरीर एकदम सुखी है आंख दुखन लाई जाए एक रात कौन कटे तो ए थारा सुख का दिन 25 अब आगे दुख ही दुख है आगे गधे की जिंदगी शुरू हुए आदमी इसे गधे वाली जिंदगी बोलते हैं पूरे दिन भाजेगो आदमी 50 तक लगभग भाजे ही भाजेगो मैंने की कौन बेरो है कद वो रोटी खाए रोटी खानो शेड्यूल बिगड़ जाएगो बिंगो कमागे कमाई खुद कर रहे घरे पहुंचेगो ठंडी रोटी भी नहीं मिले जिको कमागे आ रहे हैं बाकी से गर्मा गर्म रोट चेपेगा आ एक गद्दारी जिंदगी है आ थारी शुरू होगी अब इंग बाद में तो भाई जी जिंदगी शुरू होगी बांद्रारी समझोगे बांद्रा मतलब वो है घरे बैठे रहो पोता पोत्यान खिला बोकरो अब बांग ऐसा नाटक करोगे वो पोता पोती राजी रहे तो बांद्रा ही काम करे तो इन्हें खाच करके आगले नसा दे इन्हें खाच करके नसा दे बाद में बात जिंदगी तो डंगी जिंदगी अपनी निकल गई बीती 25 तक की आदमी की जिंदगी डंगी है बाद में कोई जिंदगी को नहीं है बाद में काटनी है अब तो अब दुख मना दुख आ गया दिन याद करना पड़ेगा अर्जुन जी बुढ़ापा होगा भूलता और जाऊंगा हर चीज भी याद भी तो कौन रहे चश्मा ऊपर बड़ी बाबी को नहीं याद रहेगी पूरे दिन चश्मा ढूंढबो करांगा तो बुढ़ापा आ गया अब किंग को नहीं आयो है आ रही है तो स्वीकार करना पड़ेगा नहीं आ रही क्या को नहीं आ रहे हो हैं क्या करना है भाई किन्ने गए रह बरे कट तक आ गया रहे ले 1556 से 60 विराम खां का संरक्षण 1560 से 62 पेटीकोट सरकार 1561-62 लेफ्ट राइट है नहीं 61-62 आगे मालवा अभियान 1564 गोडवाना विजय 1567 चित्तौड़ विजय 1569 रणथंबोर विजय 1570 नागौर दरबार 1571 72 73 गुजरात अभियान उसके बाद 1575 इबादत खाने की स्थापना 1576 हल्दी घाटी युद्ध जिसका हमें अब यहां पर जिक्र नहीं करेंगे 1578 में सभी धर्मों के लिए 1579 मजहर की घोषणा 1580 वैसे देखे तो 81 काबुल अभियान किया था अकबर जो कार्य कर रहा है ना वो एक प्रकार से इस्लाम के खिलाफ है कट्टर नहीं है हिंदू धर्मारान भी महत्व देने लग रहे अकबर की जब माता की मृत्यु हुई थी तो अकबर ने सर मंडवाया था उस समय हिंदुओं की तरह तो काम जो को करे इस वजह से अकबर के विरुद्ध फतवा जारी हो गया कि अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना धर्म है तो अकबर के भाई जो काबुल का शासक था बोले बिन बनाऊंगा विद्रोह कर दिया था तो अकबर ने पहले तो वहां पर किसको भेजा मान सिंह को काबुल का सूबेदार रहा था ना फिर स्वयं गया और उस विद्रोह को उसने दबा दिया था 1585 अकबर है कश्मीर विजय यूसुफ जाई जाती है यहां इस समय बिरबल की मृत्यु हो गई थी यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाते समय अब लास्ट अकबर का अंतिम अभियान है असीरगढ़ अभियान वो सिर्फ नाम याद रखना है कि अकबर का अंतिम अभियान कौन सा है असीरगढ़ अब अकबर का नवरत्न वगैरह बांगो जिक्र करना पड़ो करा करें दिया या अकबर ने सल्टा थे बताओ नवरत्न आओ जिक्र करा मारा तो बता मार दूंगे बिया तो अकबर के बुढ़ापो तो आई क्यों ठीक है बुढ़ापे के टाइम जका बातचीत करना रहा जका सागे अकबर दुख बांटे बा मैन है अबुल फजल
तानसेन, लगभग तानसेन सागे टाइम पास करया कर तो लास्ट दिना में तानसेन ने जब भी कोई टेंशन होती सैड सॉन्ग सुनाबो कर तो बैठे हो, क्योंकि अकबर का दो बेटा तो बचपन में ही मरमरा जाए, दानियाल वगैरह वगैरह आगे जिक्र करांगे टापरांगो तो टेंशन ही रहती। लास्ट दिन थोड़ा दुख से गुजरे। फिर सौ बड़ी दुख के औलाद दंगी को निकली कुणे वो सलीम इंगो के करा बैठे बापो जहांगीर वो कई डो को माने बड़ो बिगड़े बाप की औलाद की बिया। शुरुआत में ही वो लफड़ो हो किंग सागे अनारकली सागे लाहौर में हो भी टेम। अब इतिहासकार आके का अनारकली सागे लफड़ो बाबे को भी और बेटे को भी हो, बाप बेटो दोनों ऐसे आजकल भी ऐसे उदाहरण कई बार मिल जाए, को बड़ी बात करनी है। थे देखो इतिहास में ऐसा वह कई मानव हुए ऐसा भी, हाँ उम्र के उस दौर से गुजरते हैं कुछ लोग कि जिन्हें माँ और बेटी दोनों ही पसंद आ जाती है, तो भी दौर में वह कई। अब बड़ा दोनों बाप बेटो एक ही गैल हो रहा बता वह इतिहासकार में प्रमाणित कौन मानो, क्योंकि इस घटना का वर्णन सिर्फ एक विलियम फ्रिंच नाम का एक ही इतिहासकार करता है, बाकी अनारकली की कथा का वर्णन कोई नहीं करता है। ये मुगले आजम फिल्म देखेगी प्यार किया तो डरना क्या, अनारकली खातर। अब अकबर इन कोई काम की कह बोल जा लाहौर जा तो बड़ोइया कमरे में लाते। अकबर हो गया परेशान का इनकी नहीं काटा, बाद में देखा कि रोपा नहीं वो को मिल जा तो इनकी नहीं नाके भेजियो। अरे भेज के अनारकली इनके अरे क्यों खराब करे बिन, अभी हम जिंदा हैं ना ना मैं प्यारी सलीम सागे करूं तो अन के करो अकबर इन्हें दीवार में चिनवा दी अनारकली। अब दीवार में चिनवा दी, बाद में जहांगीर बादशाह बनेगो, फिर दीवार से निकाल के उसको दफनाया और उसकी कब्रिस्तान पे उसने लिखा था कि खुदा अगर मुझे एक बार भी अनारकली की दीदार करवा दे तो मैं कयामत तक उसका शुक्रगुजार रहूंगा। एक लफड़ों तो गैल छुटायो अकबर, बड़ो दूसरी गैल हो गयो मेहरुनिसा जके नापा के बोला नूर जा बाइडो तेंगे गैल हो गयो। आपने किए तो भी बुलान खातर कोई रस्तो तो चाहिए, सैड सॉन्ग थोड़ी बुलाई जाए भी कोई दूसरी पकड़ा तो पहले दिन भूल जावा। ओ बड़ो मेहरुनिसा गैल हो गयो। इंगो बाप गयास बेगिया एतमाद दोला जको अकबर को एक प्रकार नौकर है, नौकर ही है वो, सीधी सी बात है गयास बेग। अब नौकर की चोरी प्यार करना क्यों, अब थे बताओ दीवार में किता कान चिनवा भी वो तो थमे दात को नहीं छोरो। तो गयास बेग ने कहो कि इंगो गठी नाक के ब्याह करते हैं गैल छुट्टे क्यों, क्योंकि मेरी बदनामी बहेगी कि नौकर की छोरी सा गए ब्याह कर दियो, वो भी कुण शहजादो सलीम अन के करो शेर अफगान सा गए मेहरूनी सागो कर दियो ब्याह, कोई बात नहीं अपने क्या अफसोस है, कर दियो मोको हाथ लागण दियो, बादशाह बनेगो फिर शेर अफगान ने सल्टाई पाची लिया होगा बाप भी तो करे काम है कम थोड़ी है। तो अब देखो लास्ट टाइम में अकबर हो गया बीमार, भयंकर बीमार, बाइडे गए, दस्त लाग गया, बंगाली डॉक्टर इलाज करे नहीं के बोले करे पाइल्स बे रोग हो गया बाइड, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। सूचना मिली सलीम ने कि पापा जी बीमार है, फादरे जान बीमार है। सलीम चालो मिलने, अकबर हो नाराज हो बोले इन कमरियम कर दियो बंद, टॉयलेट में कर दियो, नहीं मैं 5-10 दिनों चक्कर भी कर दियो, इन कमरियम बंद कर दियो। नसो मिले को नहीं क्यों नसो कर कर दो, नसो नहीं मिले थोड़ा दिमाग ठिकाना आयो जब बाबे के पड़ गयो पगा, बाबू बेचारो पिंगड़ गयो, बोले कोई बात नहीं यार बाबा बरारी तलवार बांध दियो यार। मध्य रात्रि ना अकबर की होगी मृत्यु, कुछ तो आप बताओ अकबर के लास्ट टाइम में बेचारा दवाई कौन दी, हो सकता है किसी षड्यंत्र के तहत नहीं दी गई हो, जो भी हो इसी दवाई नहीं दी गई थी लास्ट टाइम में, इस वजह से अकबर की मृत्यु हो गई थी। और नया बादशाह भारत ने एक नयो मिली, अब टूम मिली है, नयो की मिली है पूरी टूम है मुगल बादशाह, वो तो ठीक है अकबर को थोड़ा ढंगू जचाइडो, जकांगा बाप रिपियारो है नहीं बांगो छोरो लगभग बिगड़ेडो ही मिलेगो, लेकिन फिर भी वो सेटल हो जाए
क्यों हो जाए कि बाप का इतना रुपया है कि बिन डंगू गठन गठे वो सेट कर देगो, भी करोड़ रुपया लगा के शोरूम खोल देगो, छोरो तो सेट हो गयो। क्यों? बाप का इतनी क्षमता है। अब गरीब बाप को छोरो अगर बिगड़ गयो नहीं, अब वो बेचारों को सेट कर दे। भी वो गरीब बाप को जे एक और मोलिए थाने तक बात चली गई, वो बेचारों क्या करो बिंग तो जगह खूड और बिक जाएगा। अब वो रईस खानदान को है जे एक और मोबिल लिए तो थाने में जे वो 12 लाख रुपया क्या फर्क पड़ियो बिंगे। तो बा बात है जो ए तो अमीर बाप का आन सेट तो होना ही है, तो समस्या को नहीं ज्यादा। जहांगीर आपको साम्राज्य के कर लियो, सेट कर लियो, चलो। अब नयो बादशाह आ गयो जहांगीर। अकबर के दरबार में थे नवरत्न। बहुत गर्मी है, हैं? टाइम हो गयो है? काल फटांगा आप पप्पुन है तो करा देंगे, तो यही करवाती हूं मैं। 2 घंटा को बराबर हो गयो, लिखा रहे हो को नहीं मतलब 2 घंटा में ट्रे हो गयो। लिखाया पुंचा रापा आपने उमायू पूरो वार 2 रसोल लिखाने में तो अब की तो बच्चे तो जहांगीर काल पूरो जो इन तो कोई बात ही कौन थान बेरे जका ईशा लखन है, किसी लड़ाइया होगी इंगा तो पहला फटाया है भाई सल्टाना है बस। फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, बस बिंग बाद में थारा एक चाल रहे किसान आंदोलन है, वो 2 घंटा में जो पूरो हाँ से किया तो 2 घंटा को ये तो बोलो। बहुत गर्मी है, हैं? सभ्यता रह रही है कि करवा दिया तो मैं टॉपिक बड्डा को नहीं मांग, चिंता ना करो। ए गुरजाऊं एकीकरण पूरो जा मुक कर लिया तब मैं लो पूरो कर दूंगा। एकीकरण हो गयो तो बान कह दो किसान आंदोलन या सभ्यता हमको टॉपिक ले प्रजामंडल ले लियोगे वहां, चलो कोई नहीं, तो प्रजामंडल पूरा हो जाता चला दे यार, इनू मेरो पूरा हो जाए तो मैं चालू कर दूंगा। मैं 2-4 टॉपिक बच्चे करा दें की बात।